4:41-48 मांझ मन ला पंजवा सोई करना जी आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। वैसे ये पदा कहने में सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन ये अवस्था हर एक की नहीं बन सकती। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के को बाहर से हम उसकी विद्वता या गुण या सुंदरता या ज्ञान या विज्ञान की कुशलता को जब हम देखते हैं, पहले हम उसकी इस कुशलता को, उसके ज्ञान को, उसके विज्ञान को, उसकी कला को, उसके गुणों को, उसकी सुंदरता को, पहले हम किसी व्यक्ति की इन गुणों को बाहर से देखते हैं, तब बाद में हम प्रशंसा करते हैं। और लेकिन परमात्मा के मामले में ऐसा नहीं है। परमात्मा के मामले में पहले हमें उसे के गुणों का गान करना पड़ेगा, उसके गुणों का गान करना पड़ेगा, उसकी सिफत सलाह करनी पड़ेगी, तब बाद में फिर संतन की सुन साची साखी, जो बोले तो पेखे आखी। फिर वो जो कुछ बोलते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये अवस्था तब बनती है। जैसे प्रकाश है तो हमें सब दिखाई देता है, प्रकाश नहीं है तो भटकना है, अपना सामान रखा हुआ भी हमें दिखाई नहीं देता है। बाहर प्रकाश है तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, पदार्थ दिखाई देते हैं। अंदर प्रकाश हो गया है तब जीव की ये अवस्था बनती, तब उसको ये महसूस होता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तो ही करना जी आप कराए, वो आप भी करवा रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो वो करवा रहा है, मुझको वही करना चाहिए। जो तुझ पावे साई भली कार। इसकी समझ जब परमात्मा के गुणों का गान पहले कोई करता है, क्योंकि पहले हमको उसके गुणों का गान करना पड़ेगा, पहले गुणों का गान करना पड़ेगा परमात्मा के मामले में, तब वो हमारे अंदर प्रकट रूप से दिखाई देता है, हमारे अंदर उसका प्रकाश होगा। तब हम पहले उसके गुणों की प्रशंसा हमें करनी पड़ेगी। मनुष्यों के मामले में ऐसा नहीं है। मनुष्यों के मामले में पहले हम उनके गुणों को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसके गुणों का गान कर देते हैं। लेकिन परमात्मा के मामले में ऐसा नहीं, परमात्मा के गुणों का गान करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा गुणों का सागर है। जब आप गुणों को गान करते हैं तो आपके अंदर भी गुण आ जाते हैं, और गुण मीन्स प्रकाश, गुण मीन्स आपके अंदर में निर्मलताई आ जाती है। तब आपको ये वाली अवस्था, ये वाली पंक्तियाँ, तब आप कहते हैं सोई करना जी आप कराए। वही करना चाहिए जो परमात्मा स्वयं करवाता है। जिथे रखे था पली जाए, जैसे वो रखता है वही कार्य भला है, उसी का भाणा, उसी की रजा, उसी की मर्यादा। हुक्म मनिए सुख पाइए, उसी में सुख प्राप्त करना होता है। ये कहना बड़ा आसान है, जितना आसान कहने में है उतना मानना बड़ा कठिन है। लेकिन जब पहले परमात्मा के गुणों का कोई गान करता है और करते करते उसको इस बात की जानकारी हो जाती, इसका बोध हो जाता है, वो फिर वो ये पंक्तियाँ कहता है, सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो। वही समझदार है, वही चतुर है, वही बुद्धिजीवी है, वही विवेक बुद्धि वाला है, जो वही पवित्र है, वही निर्मल है, जिन्होंने गुरु के हुक्म को मीठा करके मानना है। हुक्म को मीठा करके मानना आसान नहीं। हुक्म मनिए सुख पाइए। भाई लहणा जी ने गुरु नानक देव जी के दर पे 7 वर्ष सेवा की, लेकिन केवल हुक्म की पालना की है। हुक्म क्या है? जो उन्होंने अपने मुख से जो परीक्षाएं ली, अपने बच्चों की भी परीक्षाएं पहले ली हैं, बच्चे उन परीक्षाओं में पास नहीं हुए, वो कंधे को पर अपना कान मार के, बात को कान में मार के चले गए हैं। उन्होंने गुरु जी की बात को सत्य नहीं माना। लेकिन भाई लहणा जी जो उम्र में उनसे बहुत आधी अवस्था में हैं, बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सारी परीक्षाओं में भाग लिया और उन परीक्षाओं में सफल हुए। जब हुक्म माना है, मर्यादा का पालन किया है, रजा को माना है, तो फिर सुख मिला। वो गुरु नानक देव जी ने उनको अपना दूसरा स्थान दिया है। वो गुरमत के अनुसार सिख पंथ के दूसरे गुरु कहलाए, गुरु अंगद देव जी। इसका मतलब जो गुरु के पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, जिसको परमात्मा का हुक्म मीठा लगता है वही सियाणे हैं, वही पतवंते हैं, वही निर्मल है, वही समझदार है, वही बुद्धिजीवी हैं। सब परोई इकत ताके। परमात्मा ने इस संसार को अपने हुक्म रूपी सूत्र के अंदर बांध दिया है। सारे जीवों को 84 लाख दुनिया बनाई, ये सारी सृष्टि बनाई, सरगुण निर्गुण सृष्टि बनाई, सबको अपने हुक्म के अंदर बांध दिया। हुक्म क्या है? हवा
चलती है, हवा को मर्यादा में ही रखा है। पानी, ये आग, ये जितना भी सूरज की रोशनी, ये सब मर्यादित है। ये सब हवा है, ये पानी है, ये समुद्र है। समुद्र को कहते हैं अपने हुक्म के अंदर ही बिल्कुल गांठ में बांध दिया है। सागर पंडे पाया, 7 सागरों के जल को भी गठरी में बांध के, हुक्म रूपी गठरी के अंदर बांध के रख दिया है कि जब उसकी मर्यादा में है तभी वो अपने हिसाब से न बहते हैं, न पानी उनका बहता है, न सुनामी रोज आती है, न हवा बहुत तेज चलती है। बिल्कुल मर्यादित होकर चलिए। ये चंद्रमा, ये सूरज, ये तारे सब हुक्म में ही चल रहे हैं। हुक्म में ही चलता हुआ संसार आपको दिखाई दे रहा है। एक मनुष्य है जिसने उसने हुक्म की पालना नहीं की है, तभी हम चिंतित हैं, तभी हम दुखी हैं, क्योंकि मर्यादा परमात्मा ने सारी सृष्टि में बनाई है और हुक्म में ही, हुक्म मानने में ही सुख है। सब परोई एकत्र के सारे सृष्टि को उसने अपने हुक्म के मर्यादा के धागे में पिरो दिया है। जिस लाए लए तो चलने लगे। बाकी जिसके ऊपर उसने अपनी कृपा की है उसको अपने चरणों में लगाया है। जिसके ऊपर उसकी अपनी कृपा होगी, विशेष कृपा हुई है, उनको जिस लाए लए सो चढ़नी लगे, उनको अपने चरणों से लगा दिया है। ऊंद कमल जिस होए प्रगाता, तिन सर्व निरंजन डीठा जियो। बाकी सबके अंदर हृदय रूपी कमल बड़ा हुआ है, लेकिन हम मनमुखी हैं, मायाधारी हैं, हम संसार में ही की जकड़ पकड़ में हैं, इसलिए हमारा हृदय रूपी कमल उल्टा पड़ा हुआ है। ऊंधे भांडे कछु न समावे, सीधे अमृत चूहे धार। वैसे तो नाम का अमृत सबके अंदर बरस रहा है, लेकिन जब हमारा हृदय रूपी कमल का बर्तन, हृदय रूपी बर्तन ही उल्टा पड़ा है, तो उल्टे बर्तन में कुछ भी टिकता नहीं है। लेकिन जब बता रहे हैं गुरु जी, ऊंध कमल जिस होए के प्रगाता, जब जिनको चरणों से लगा लेता है, उनका जो हृदय रूपी कमल उल्टा पड़ा हुआ है था, विकारों में पड़ा हुआ था, तो उनका उस कमल को हृदय कमल को सीधा कर दिया, प्रकाश कर दिया उसके अंदर। और नाम का प्रकाश जब हो गया है, ऊंध कमल जिस होए प्रकाश हुआ है, तो इस बात की जानकारी उनको मिल गई है कि बाहर प्रकाश हुआ है तो सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, गुणों का प्रकाश हो जाएगा, परमात्मा के गुणों का प्रकाश होगा, तो हमारा हृदय रूपी कमल प्रकाशित हो जाएगा, खिल जाएगा, और फिर उसके अंदर नाम की वर्षा पड़ेगी, अमृत पड़ेगा। तिन सर्व निरंजन ऊंद कमल जिस होए प्रकाश। उल्टे कमल जब जो सीधा हो गया, नाम के साथ प्रकाश हुआ, खिल गया है नाम के प्रकाश से, तो उसके अंदर तिन सर्व निरंजन, तब उसने उस सर्व निरंजन को, जो सब जगह, निरंजन मैंने कालक से अलग, धब्बों से रहित, ऐसा नाम निरंजन हुए। वो धब्बों से रहित, वो कालक से रहित है, वो विकारों से रहित है परमात्मा। दिन सर्व निरंजन डीठा जियो। तब उस मनुष्य को वो सर्व निरंजन जो सब जगह रमा हुआ है, और हम अंजन में हैं, हम काल में, हम धब्बों से, हमारे ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, हम कलुषित हो चुके हैं विकारों से। परमात्मा निरंजन है, तब वो जो सर्व निरंजन सब जगह रमा हुआ है, बसा हुआ है, मौजूद है, तब उनको दिखाई दे जाता है। उनकी ज्ञान की, उनके नेत्र खुल जाते हैं, उनको इस बात की समझ आ जाती है। तेरी महिमा तुम्हें जाने। हे परमात्मा, तुम्हारी महिमा तुम ही जान सकते हो, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है भी नहीं, तुम्हारे जैसा सामर्थ्यवान कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा फैला हुआ कोई नहीं है। तेरी महिमा तुम्हें जाने, अपना आप तू आप पहचाने। तू अपना आप स्वयं ही पहचानता है, तुम स्वयं ही सबकी पहचान करते हो। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लो पीठा जियो। कहते हैं मैं हों बलिहारी संतन तेरे, मैं तेरे संतों के ऊपर बलिहार जाता हूँ। तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जी, जिन्होंने अपने काम क्रोध लोभ को खत्म कर दिया है। हों बलिहारी संतन तेरे, जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। मैं तेरे संतों से बलिहार जाता हूँ, जिनके साथ जुड़ करके ये काम क्रोध लोभ आदि खत्म हो जाते हैं। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल। हे परमात्मा, तू निर्वैर है, तू निर्भव है, तू निरंजन है, तू अकाल मूरत है। हे परमात्मा, तू निर्वैर है। जो कहते हैं जिन निर्भव
जिन हर निर्भव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी। जो वो निर्भव है, जो उस निर्भव का सिमरन करेंगे वो भी निर्भय हो जाएंगे। इसी प्रकार वो निर्वैर है। उस निर्वैर से जुड़ने से हमारे अंदर भी वैर वाली बातें खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर भी तात पराई खत्म हो जाएगी। तो निर्वैर संत तेरे निर्मल, इसीलिए संत भी तेरे निर्मल हो गए हैं, क्योंकि तू निर्वैर है, तेरे संत भी निर्वैर हो गए हैं। वे भी तू निर्मल है, संत तेरे निर्मल हो गए हैं। निर्मल जिन देखे तब उतरे कलमल। जिन फिर उन संतों को देखने के पश्चात अन्य जीव भी निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि असर पड़ता है, सत्संग का असर पड़ता है। जैसे कि हमने डीओ लगाया है, हमने इतर फुरेल लगाया है, दूसरा कोई पास में बैठा खुशबू उसको भी आ रही है। जैसे कि हम हिमालय की चोटियों पे हमें जाना है, हम अभी गए पहुँचे भी नहीं हैं, हमें ऋषिकेश और गोविंद घाट से ही हमको हिमालय की चोटियाँ दिखाई देने लगती हैं, हमको वो पहाड़ दिखाई देने लगते हैं, हमको ठंडी हवाएं जो चंदन से बिल्कुल भरी हुई खुशबू हमें आने लगती है। अभी हम उस मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक झलकियाँ इसी प्रकार संतों के अंदर उनको आध्यात्मिक झलकियाँ दिखाई देती हैं। इसीलिए वे भी निर्मल हो गए हैं, जिन देखे सब उतरे कलमल। और फिर उन संतों को देखने के पश्चात भी सारे संसार के जीव उन संतों के भी जो दर्शन करते हैं उनकी भी सारी मैल उतर जाती है, विकारों की मैल उनकी भी उतर जाती है, क्योंकि सत्संग का बड़ा असर होता है। कबीर जी कहते हैं कि सत्संगत का असर होता है। जो चंदन के निकट अगर जो नीम का पेड़ भी लगा है तो नीम के पेड़ के अंदर भी चंदन की खुशबू चली जाती है। नीम के पेड़ का मतलब है, अगर जो गुरमुख जीव चंदन के पेड़ की तरीके से हैं, अगर जो गुरमुख जीवों के पास मनमुखी मायाधारी जीव जो नीम की तरह कसैले हैं, जिनकी जड़ शाखा पत्ते भी कसैले हैं और कड़वे हैं, ऐसे विकारी जीव भी आके अगर जो गुरमुखी जीवों के पास बैठ जाते हैं, उनके अंदर भी वो सारी खुशबू आ जाती है परमात्मा के नाम की, क्योंकि गुरमुख की संगत का असर जरूर पड़ता है। लेकिन कहते बाँस सुगंध ना हुए, जो अंदर और बाहर दोनों से ही मैले हैं, उनके वो बाँस की तरफ बिल्कुल खोखले हैं, उनके अंदर फिर चाहे जितना भी उनको उपदेश दिया जाए, उनके ऊपर गुरमुख जीवों के उपदेश भी, संतों के उपदेश भी कोई असर नहीं डाल सकते हैं। नानक कहते हैं संत तेरे जीव जिन देखे सब उतरे कलमल। जिनको देखने से सारी विकारी जीवों की भी मैल उतर जाती है। नानक नाम त्याय त्याय जीवे बिनता ब्रह्म पौ तीठा जियो। गुरु जी कहते हैं नाम का ध्यान करते हुए मैं तेरा नाम का ध्यान ही करूं, मेरा ध्यान तेरे नाम में ही रहे, मैं तेरे नाम में ध्यान लगाते हुए मैं जीता हूँ और मुझको जीवन मिलता है, मुझको आत्मिक बल मिलता है। बिनते प्रंपो पाका जियो और तीठा जियो। और मेरे अंदर से भ्रम भव संशय ये सारे अपने आप ही खत्म हो गए हैं, अपने आप ही अंदर से चुक गए हैं। 4:42-49